हाय बटरफ्लाई, कैसा आप सब? गुड। आई एम रियली सॉरी, मैं जिन की वापस आने के बाद उनकी फ़र्स्ट लाइव के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ। आपको पता है ना, गर्मियों की छुट्टियाँ का टाइम है, घर में बच्चे और सब आए हैं, मतलब आए थे, अब तो गए। एनीवे, जिन लाइव। हेलो। मुझे नहीं पता कि ये ऑन है या नहीं, पर मैं फिर भी हेलो कह रहा हूँ। क्या ये लाइव ऑन है? ये दिखाई नहीं दे रहा है। ओह, ये ऑन है। एवरीवन, हेलो। मुझे हेलो कहे हुए बहुत टाइम हो गया। हेलो, मैं BTS का जिन हूँ। 1 साल 6 महीने बाद मैं वापस आ गया हूँ। मुझे कैमरे के सामने आए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं बोलने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं नॉर्मली ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन मैं सेरेमनी के दौरान रोया तो मेरी आंखें सूज गई। मैं आमतौर पर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मेंबर मुझे बधाई देने आए और मैं हैरान था जब मैं कंपनी गया। जब मैं कंपनी में गया तब सभी स्टाफ ने मेरे लिए शैम्पेन और बैलून के साथ एक बड़ा साइन रखा था, जिसमें लिखा था, जिन डिस्चार्ज होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यहाँ फ्लावर्स भी हैं। भारी। तुम अभी वहाँ जाओ। मैं बहुत खुश हूँ और रोया भी। मैं 2 बार रोया। मैं रोने वाला नहीं था। एक सोल्जर होने के नाते मैंने दूसरे सोल्जर से कहा, रो मत एवरीवन, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी रोऊंगा, कभी मत रो। हमने 1 साल से ज़्यादा समय साथ बिताया तो वो फूट फूट कर रोने लगे थे। हाँ, उनके साथ मैं भी रोने लगा। मेरा इरादा डींगे हाँकने का नहीं है, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। हुआ यूँ कि नॉर्मल ट्रूप्स को सोल्जर कहा जाता है और अपर क्लासेस सभी सर्जेंट और लेफ्टिनेंट कमीशन ऑफिसर हैं। मैंने तीनों पार्टी के बीच अच्छा तालमेल किया था, इसलिए जब मैं चला गया तो हर कोई रोया। मैं भूल गया कि मैंने क्या कहा था। हाँ, इसलिए मैं 2 बार रोया और मेरा चेहरा सूज गया। खैर, मैं फाइनली डिस्चार्ज हो गया। 1.5 साल में वापस आना अजीब है। मैं इससे बेहतर दिखना चाहता था। आई एम सॉरी। देखो मेरे पास यहाँ क्या है। अब जब मैंने पूरा कर लिया है तो मुझे ऐसा करने की परमिशन है। डोंट वरी। मैं अब फाइनली मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गया। मैंने अपना नेल कटर मिलिट्री में फेंक दिया। प्लीज़ समझे। मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। मेरे डिवीज़न कमांडर से 2 या 3 अवार्ड, 7 या 8 बटालियन कमांडर से। मैंने मिलिट्री में बहुत अच्छा किया। यहाँ लिखा है सर्जेंट किम सक जिन। यहाँ पर जब मैं प्राइवेट में था तब मैं 46वें नंबर पे था और वहाँ 45 था। उसका नाम भी किम सक जिन था। हम दोनों ही असिस्टेंट बने। वो लगातार 2 बार हमारा नाम पुकारते थे। मुझे लगा उन्होंने गलत कहा है। दूसरों ने मुझे फेयरवेल नोट भी लिखा है। एक ऑफिसर ने ये बनाया। ये पोस्टर उसने बनाया। मैं वहाँ बहुत पॉपुलर था। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं वहाँ बहुत पॉपुलर था। उन्होंने मेरे लिए लॉन्ग मैसेज लिखा। मैंने ये फ़ोटोज़ चूज़ की। उन्होंने मुझसे कहा, इसे हमारे सामने मत पढ़ना क्योंकि उन्हें शर्म आती है। मैं यहाँ कुछ पढ़ूँगा। मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं अपने कमांडर के बहुत क्लोज था। उन्होंने मेरे लिए लिखा। एक दूसरे कमांडर ने भी लिखा, सर्जेंट सक्चेन, कंपनी 11 के लाइट, मैंने तुम्हारे साथ हैप्पी और अनफॉरगेटेबल यादें बनाई। अपना ख्याल रखें। मैं तुम्हें टीवी पर देखूंगा। मैं टीवी पर ज़्यादा नहीं आता, प्लीज़ यूट्यूब देखें। गुड। मेरे जूनियर। उन्होंने कहा था वो रोएंगे नहीं, पर वो रोया। उसने वादा किया था कि वो ऐसा नहीं करेगा। वो अब काम कर रहा होगा, लेकिन हमने दोबारा मिलने का वादा किया। क्या मुझे एक और पढ़ना चाहिए? सबसे लंबा। चलो देखते हैं। 1 साल 2 महीने के लिए इसने मेरे बगल वाले बेड का यूज़ किया था। सैल्यूट सर्जेंट किम सक जिन, मैं स्पार्क गाय हूँ। ये इसका निकनेम है। तुमने मेरे लिए बहुत सारा खाना खरीदा। मुझे तुम्हें जाते हुए देखकर दुख हो रहा है।
मुझे ये भी याद नहीं कि तुमने कितनी बार ऐसा किया था। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हारी तारीफ़ करूँगा। मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था। इसने गर्ल्स ग्रुप के बारे में कुछ लिखा है। तुम नोटी हो। तुम इसने गर्ल्स ग्रुप को हाई कहने के लिए लिखा है। तुम शैतान। मेरे सिर्फ 3 सेलिब्रिटी फ्रेंड हैं। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। आगे देखते हैं। और एक जिसने मुझे रुलाया। मुझे अपने बैचमेट्स को भी पढ़ना चाहिए। सभी अनफॉर्गेटेबल यादों के लिए थैंक यू। सभी टेस्टी खाना और अच्छी यादें मेरे साथ घर जाएंगी। आपसे बात करना और आपसे डांट खाना सम्मान की बात थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं डांटा। मैंने हर चीज़ में महारत हासिल कर ली। 1.5 साल के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। आई लव यू। यादें, सब अब यादें हैं। मैं इतना पॉपुलर हूँ, मुझे किसी और की तुलना में लंबे मैसेज मिले। मैं एक्सीलेंट था। मैं इसे घर पर लटकाऊंगा। मैं बुरा दिख रहा हूँ क्योंकि मैं रोया। मैंने 1.5 साल तक खूब मज़े किए। मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला। खैर, इसके बाद जिन फेस्टा एनिवर्सरी के बारे में बात करी थी कि वो फेस्टा में आई सभी लोगों को हक करना चाहते थे और सभी लोगों के खाने का इंतज़ाम करना चाहते थे, पर कंपनी ने कहा कि ऐसा करना ख़तरनाक है क्योंकि भीड़ बहुत होगी और जिन को भी इतनी भीड़ में परेशानी होगी। जिन ने कहा कि पिछले 1.5 साल में मैंने गाना नहीं गाया, इसलिए अब मैं कैसे गाऊंगा। रास्ते में मैं और जिमिन सेम कार में थे। उसने भी कहा कि वह गाना भूल गया है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। 1.5 साल हो गया है। काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो मैं थोड़ा रूखा हूँ। फिर भी मैं ट्राई करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं अच्छा नहीं बोल पाऊँ तो प्लीज़ समझना। मिलिट्री में मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी, हमारा इंतज़ार करने का शुक्रिया। आई लव यू। अब मैं इसे बंद करता हूँ, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। वाह, जिन थोड़ा सा भी नहीं बदले। उनकी खुद की तारीफ़ करने की हैबिट बिल्कुल वैसे ही है, जो बहुत अच्छी बात है। और जानकर खुशी मिली कि तुम्हें मिलिट्री में इतने सारे अवार्ड मिले। रही बात अब गाना गाना भूल गए, तो वो तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फिर से सब नॉर्मल हो ही जाएगा, है ना। देखा, नेक्स्ट डे ही पूरा एनिवर्सरी फेस्टिवल इतने अच्छे से संभाल लिया, जबकि जिनको तो प्रैक्टिस करने का ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला था, फिर भी एक शानदार परफॉर्मेंस। तुम वाकई कमाल के हो जिन। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।